नमस्कार। हमारा आज का विषय है आत्मा के 3 दोष और इन 3 दोषों से बचने का उपाय। योग दर्शन के समाधिपाद के तीसरे सूत्र का अनुवाद। आत्मा के 3 दोष इस प्रकार हैं और साथ में इन दोषों से बचने के उपाय हैं। नंबर 1, मल। पूर्व जन्म के पापों के संस्कार व दूसरों को हानि पहुंचाने के विचार आत्मा का पहला दोष है। मल दोष से बचने के उपाय: दूसरों की सेवा करना, परोपकार, निस्वार्थ कर्म करना, बिना किसी फल की इच्छा करके करना। इससे आत्मा का मल दोष नष्ट हो जाता है। दूसरा, विक्षेप। लगातार निरंतर विषय भोग वासनाओं में लिप्त रहना, ये आत्मा का दूसरा दोष है। विक्षेप दोष से बचने का उपाय है अपने आप को इच्छा रहित कर लेना, अर्थात शरीर और मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना, शुद्ध आचरण धारण करना। इससे विक्षेप दोष नष्ट हो जाता है। आत्मा का तीसरा दोष है आवरण, अहंकार। ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को अपना समझना, जैसे मेरा शरीर, मेरी संतान, मेरी धन भूमि संपत्ति, जबकि ये सब ईश्वर की देन है। इनको अपनी समझ लेने से अहंकार दोष उत्पन्न होता है। ये आत्मा का तीसरा दोष है। इस दोष से बचने का उपाय है अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना और ईश्वर की उपासना व भक्ति के द्वारा ये दोष नष्ट हो जाता है। जब आत्मा के तीनों दोष नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा को अपने और ईश्वर के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। योग दर्शन समाधिपाद का तीसरा सूत्र का अनुवाद। तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। मन की वृत्तियों के पूर्ण रुक जाने पर जीवात्मा अपने स्वरूप सहित ईश्वर के आनंद में निमग्न हो जाती है, अर्थात इस अवस्था में जीवात्मा स्वयं को भी जानता है और ईश्वर को जानकर उसका आनंद भी प्राप्त करता है। इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में जीव आत्मा को ईश्वर के साथ साथ अपने स्वरूप की भी अनुभूति होती है। नमस्कार।